राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भैंस बनी डायन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के एक लड़का था जो कि राजकुमार था। उसके दो दोस्त थे जो कि गांव में ही रहते थे। एक दोस्त कुम्हार था और एक दोस्त खाती था जो कि नीच जाति के थे। तीनों दोस्तों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दूसरे को देखे बगैर खाना तक नहीं खाते थे। लेकिन तीनों में एक बुरी आदत थी, नशा करने की आदत। तीनों दोस्त जब भी मिलते तो नशा जरूर करते। राजा को अपने बेटों का नीची जाति के लोगों के साथ उठना बैठना और नशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे यह कतई मंजूर नहीं था। इस मसले पर राजा राजकुमार को रोज ताने देता, उसे समझाता। राजकुमार भी जो उसकी एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। राजा उसे डेली ताने देता तो रोज के ताने देने से जो है राजकुमार ऊब चुका था और वह परेशान होने लगा। दूसरी तरफ दोनों मित्रों के परिवार वाले भी उनके काम धंधा नहीं करने और नशे की आदत से परेशान थे। राजा और उनके दोनों मित्र, जो राजकुमार था, उसके दोनों मित्रों के परिवार वाले और राजकुमार के परिवार वाले इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने बेटों को घर से निकलने पर उन्होंने रोक लगा दी कि तुम तीनों मित्र नहीं मिलोगे एक दूसरे से और घर से बाहर नहीं जाओगे। तीनों दोस्तों का एक दूसरे से मिलना अब बंद हो गया। जो एक दूसरे को देखे बगैर खाना तक नहीं खाते थे, अब उन्हें घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया था। एक दिन किसी न किसी तरह से वे एक दूसरे से मिले और घर से भागने की उन्होंने योजना बनाई। अगले ही दिन तीनों मित्र अपना अपना सामान लेकर घर छोड़कर चले गए। तीनों मित्र घर से तो भाग गए, लेकिन अब रहना कहाँ है, यह एक बड़ा सवाल था। चलते चलते तीनों मित्र अपने गांव से बहुत दूर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बहुत ही सुंदर महल देखा तो उन्होंने वहां एक दिन रहने की सलाह बनाई। जब उन्होंने महल के अंदर जाकर देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो इस महल की जो कारीगरी थी बहुत बड़े विद्वानों के द्वारा की गई हो। महल अंदर से बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा था, लेकिन अचंभे की बात तो यह थी वहां रहने वाला कोई नहीं था। इतनी सुंदर कारीगरी के बावजूद भी वह एकदम वीरान पड़ा हुआ महल था, जो इन तीनों दोस्तों के आगे एक रहस्यमयी सवाल बन गया। महल के बीच में एक काली भैंस बंधी रहती थी, जो बिना अपनी पलक झपकाए तीनों को लगातार देख रही थी, उनकी तरफ ही घूर रही थी। भैंस प्रतिदिन एक बाल्टी दूध देती थी। महल में खाने पीने का पूरा सामान था। दिन प्रतिदिन वे तीनों दोस्त अच्छा खाते और एक बाल्टी दूध मिल बांट कर पी लेते। उनके दिन तो बड़े अच्छे से गुजरने लगे, लेकिन घर में किसी आदमी का ना होना अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि इतने बड़े महल में सब ऐशो आराम की सुविधा है, लेकिन उसमें कोई भी नहीं रहता है। एक दिन तीनों दोस्त सो रहे थे, लेकिन राजकुमार को यह बात सता रही थी कि इतना सुंदर महल है, आखिर किसका है जो इस कदर वीरान पड़ा है। यह सोच सोच कर राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। अचानक राजकुमार की नज़र खिड़की की ओर गई, जहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री राजकुमार को इशारा करके अपनी ओर बुला रही थी। राजकुमार इस वीरान महल में इतनी सुंदर स्त्री को देखकर दंग रह गया और अपने दोस्तों को बताए बिना उसके पीछे पीछे चल दिया। वह केवल उसकी सुंदरता पर ही मोहित होकर स्त्री के पीछे नहीं गया, बल्कि कारण था सवालों से पर्दा उठाना कि आखिर इस महल का रहस्य क्या है। इस बीच उसने देखा भैंस, जो पूरे दिन खूंटे से बंधी रहती थी, वहां से गायब थी, जैसे उसे किसी ने आज़ाद कर दिया हो। जब वह स्त्री राजकुमार को अपनी सीमा में ले गई, तब उसने एक भयानक रूप दिखाया। उसके दांत मानो उसके मुंह से भी बड़े हो गए, बाल जमीन से सट गए,
एक काला सा रूप, उसकी जो सुंदर रूपवती बनी हुई थी, वह एक भयानक सा चेहरा उसका आ गया। राजकुमार को अपने भयंकर दांतों से वह चबा गई। सुबह हुई तो दोनों दोस्त उठे। राजकुमार जो उस डायन का शिकार हो चुका था, राजकुमार को नहीं देखकर उसके दोस्त अलग अलग सोचने लगे कि आखिर हमारा दोस्त कहाँ गया, और मन में अलग अलग धारणाएं बनाने लगे, जिससे कि राजा का बेटा हम गरीबों का साथ छोड़ गया। उन्हें लगा कि राजकुमार हमें रात को सोता छोड़कर हमें छोड़कर चला गया है, भला कितने दिन हमारे साथ रहता, वह तो राजा का बेटा था, हम लोग तो गरीब हैं। इसलिए उसने अपनी दोस्ती तोड़ दी और हमें छोड़कर यहाँ से चला गया। अब अगले दिन फिर रात हुई। भैंस केवल रात को ही दूध देती थी। अब भैंस ने 2 बाल्टी दूध देना शुरू कर दिया। भैंस का यूं अचानक दूध देना और दूध बढ़ जाना कुम्हार के बेटे को खलने लगा कि अचानक एक रात में भैंस इतना दूध कैसे देने लगी है। अब उसे भी रात को नींद सताने लगी। तब उसे भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह भी बहुत ही सोच रहा था कि कैसे भैंस एक रात में 2 बाल्टी दूध दे सकती है। वह जाग रहा था, तभी उसे भी एक सुंदर स्त्री इशारा करके आई और वह भी उसके पीछे पीछे चल दिया। जो दुर्घटना राजकुमार के साथ हुई थी, वही कुम्हार के साथ भी दोहराई गई। सुबह खाती अकेला रह गया। अब जब कुम्हार भी गायब हो गया तो उसे शक होने लगा कि महल में कोई गड़बड़ जरूर है, नहीं तो दोनों दोस्त मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अपने मन में कुछ भी सोच लूं, लेकिन मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं कि जो मुझे अकेला छोड़ जाते। अब जब वह रात को अकेला दूध निकालने गया, क्योंकि पूरे वीरान महल में अब वह अकेला रह गया था, क्योंकि भैंस रात को ही दूध देती थी। जब वह रात को दूध लेने निकालने के लिए गया तो भैंस ने 3 बाल्टी दूध दिया और उसे भैंस पर अब शक होने लगा कि उसे एक दिन में भैंस इतना दूध कैसे बढ़ गई। उसने रात को ना सोने का निर्णय किया कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं और सारी रात छुपकर भैंस की निगरानी करूंगा। अब खाती का लड़का सारी रात सोया नहीं और भैंस की निगरानी करने लगा। रात को भैंस जब डायन का समय बनने का हुआ तो वह भैंस जो एक सुंदर सी स्त्री का रूप लेकर खाती के कमरे की ओर चल दी। यह दृश्य को देख खाती अत्यधिक डर गया। अब उसके पास वहां से भागने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं था। उसे वहां से भागता देख डायन अपने भयंकर रूप में आ गई और भागते भागते दोनों महल के बाहर पहुंच गए। खाती डायन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। सुबह होने में कुछ ही पल बचे थे। देखते ही देखते सुबह होने लगी। दूर से राजा अपने घोड़े पे सवार होकर वहां से गुजर रहा था। राजा को देख डायन ने दोबारा सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। राजा स्त्री को देखते ही रुक गया और उसकी सुंदरता देखकर उसे अपनी रानी बनाने का निर्णय करने लगा। सोचने लगा कि कितनी रूपवती स्त्री है, इसको तो मेरे महल में होना चाहिए। राजा ने खाती जो कि पेड़ पर चढ़ा बैठा था उससे स्त्री का मोल भाव किया। असल में डायन का खाती तो डायन से मुक्त होना चाहता था। उसने कहा, राजा आप 5 रुपए में 2 और स्त्री ले जाओ। उसने 5 रुपए में अपना पीछा छुड़वा लिया और डायन को भी उसे राजा के साथ भेज दिया। राजा अपने साथ उसे महल में ले गया, क्योंकि खाती तो उससे अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा था। उसने कहा कि आप चाहे 5 रुपए में इसे ले जाओ, चाहे और औरत भी मैं ऐसी ला के दे दूंगा। लेकिन राजा को तो वही पसंद आ गई और उस डायन को लेकर राजा अपने महल में चला गया। वहां पहुंचकर डायन को पता लगा कि राजा की तो पहले से ही 7 रानियां हैं, जिसमें सबसे छोटी रानी के आज ही बच्चा हुआ था। डायन को बच्चे की खुशबू आने लगी, क्योंकि डायन को कच्चा मांस बहुत पसंद था। रात को सबके सोने के बाद वह छोटी रानी के कमरे में गई और बच्चे को वहां से उठा लाई और बच्चे को भी खाकर मार डाला। अगले दिन सुबह जब बच्चा ढूंढने से भी नहीं मिला तो सबके लिए वह एक रहस्य बन गया। राजा की सबसे बड़ी रानी बजरंगबली की भगत थी। उसे महल में डायन होने का एहसास होने लगा।
वह समझ चुकी थी कि राजा एक रानी के रूप में महल में डायन ले आए हैं। जब उसने डायन के बारे में राजा को बताया तो राजा इतनी सुंदर स्त्री को खोने के डर से उसने अपनी बड़ी रानी को झूठा ठहरा दिया। थोड़े दिन बाद एक और रानी को दोबारा बच्चा हुआ। तब भक्त रानी, जो राजा की बड़ी रानी थी, वह बड़ी साध्वी और भक्ति भाव वाली थी। राजा को रात में उसने कहा कि राजा साहब, आज रात को मैं आपको कह रही हूँ कि आज रात आप सोना नहीं, ताकि राजा अपनी आंखों से देख सके और डायन के सच्चाई पर यकीन कर सके। अब राजा को वह रानी कहकर चली गई। रात के समय डायन अपने रूप में आई और उस बच्चे की महक उसे सताने लगी। वह बच्चे की महक के साथ साथ रानी के कक्ष की ओर बढ़ने लगी। राजा और भक्त रानी, जो कि बड़ी रानी थी, भक्ति भाव वाली थी, वे भी उस डायन का पीछा करने लगे। आगे आगे डायन जा रही थी और पीछे पीछे राजा और बड़ी रानी थे। जैसे ही डायन ने बच्चा उठाया तो अपने भयंकर रूप में आ गई। उसके इस भयंकर रूप को देखकर सबकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि सब उसे देखकर डर गए। जैसे ही उसने बच्चे को खाने की कोशिश की, राजा और हनुमान जी की भक्त बड़ी रानी ने उसे पकड़ लिया। भक्त रानी ने इसी डर से अपने गुरुजी को महल में बुला रखा था कि जब वह डायन हमसे भारी पड़ेगी तो गुरुजी अपने तंत्र मंत्र के साथ डायन पर काबू कर लेंगे। अब गुरुजी ने एक शमशान मेल के बीचों बीच चौराहे पर उसे अपने मंत्रों से बंद कर लिया और उसे एक चौराहे पर ले जाकर शमशान के अंदर दबा दिया, क्योंकि वह डायन थी और उसने जो राजा के पुत्र और उसका जो कुम्हार का बेटा था, उन दोनों को वह खा चुकी थी। और दूसरे राज्य का जो राजा उससे शादी करके गया था, उसे भी वह खा चुकी थी। खाती का लड़का समझदार था तो उसने अपनी जान बचा ली थी। दोस्तों, कैसे एक भैंस डायन बनी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।